हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे, जिसमें 19 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस यानी कि आर्मी डे, यह प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी। यहीं पे बात की जाए भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल सन 1895 को, और वर्तमान में भारतीय सेना के सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। यहीं पे बात की जाए कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस यह कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको 15 जनवरी को बनाने की शुरुआत हुई थी सन 1949 को। क्यों हुई थी? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, जिनका नाम क्या था? जनरल KM करियप्पा। यहीं पे बात की जाए कि अभी हाल ही में 2024 के अंदर ये दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्र की सेवा में, यह थी इस बार की थीम। यहीं पे बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 को हुई थी, और वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख है वर्तमान के अंदर विवेक राम चौधरी। जबकि भारतीय नौसेना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी सन 1950 को, जबकि नौसेना दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वर्तमान में नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यह राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन किया जाता है बीकानेर, राजस्थान के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से बीकानेर। यहीं पे बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जिसका आयोजन अभी हाल ही में बीकानेर, राजस्थान के अंदर किया गया। यहीं पे यदि प्रमुख महोत्सव की बात की जाए, तो ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन किया जाता है बीकानेर के अंदर। हाथी उत्सव का आयोजन किया जाता है जयपुर के अंदर। बेनेश्वर मेले की बात की जाए, तो इसका आयोजन किया जाता है डूंगरपुर के अंदर। ये तीनों के तीनों राजस्थान के अंदर आयोजित किए जाते हैं इनका। नेक्स्ट है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम के अंदर किया गया, जो कि केरल में स्थित है। बुमचू महोत्सव सिक्किम के अंदर। चिकिल कालो महोत्सव, इसका आयोजन किया जाता है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है चीन के द्वारा। तो अभी हाल ही में चाइना ने आइंस्टीन प्रोब उपग्रह इसको लॉन्च किया गया है। तो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह की यदि बात की जाए, तो इसको लॉन्च चीन के द्वारा किया गया है, और चीन का रॉकेट है एक, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च। इस लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इसका लॉन्च किया गया है, और यह एक्सरे किरणों की पहचान करेगा। यहीं पे यदि बात की जाए कि एक कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, और इसने अभी हाल ही में स्वीडन का पहला निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? ओवोजोन 3, इसको लॉन्च किया था। और इसरो ने अभी हाल ही में PSLV C58 से एक तो एक्सपोसेट और एक है पॉलीमर इलेक्ट्रोमेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसका सफल परीक्षण किया है। तो दोनों ही ध्यान रखना है कि एक्सपोसेट ये है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C58 के द्वारा। और ये जो PSLV C58 है, इसी के अंदर ही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइटेड मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसका सफल परीक्षण किया है। ये क्या करता है? पॉलीमर इलेक्ट्रोमेम्ब्रेन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली का निर्माण करेगा। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन, जिसका नाम क्या है? पेरेग्रिन फर्स्ट, इसको अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। बात की जाए अटल सेतु की, तो 1962 के अंदर पहली बार परियोजना का विचार सामने आया था। 2006 के अंदर निविदा बुलाई गई थी, और 2016 के अंदर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का शिलान्यास किया था और 2018 के अंदर परियोजना का काम शुरू हुआ और अभी हाल ही में सन 2024 के अंदर इस सेतु का उद्घाटन हो गया है। यहीं पे बात की जाए कि ये जो अटल सेतु है यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, यानी कि समुद्र के ऊपर बना हुआ यह पुल है और इसे MTNL के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इस पुल का नाम था और इसी का नाम अभी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल सेतु रखा गया है इसका नाम। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 15.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर है और 5.4 किलोमीटर ये ज़मीन के ऊपर बना हुआ है और यह जो है मुंबई और नवी मुंबई इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा ये। नेक्स्ट यहीं पे बात की जाती है कि यदि बात की जाए कि नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो यह है ढोला सादिया पुल। अभी हमने बात की थी अटल सेतु, यह तो देश का सबसे लंबा पुल है लेकिन ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है, जबकि क्वेश्चन पूछ ले कि नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल यह है ढोला सादिया पुल और ढोला सादिया पुल इसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है जिसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास जिसका नाम क्या है, सहयोग काईजिन, इसका आयोजन कहाँ पे किया है? तो जो सहयोग काईजिन है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है चेन्नई टच के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सहयोग काईजिन संयुक्त अभ्यास इसका आयोजन भारत और एक है जापान, इन दोनों देशों के मध्य किया जाता है। यह तटरक्षक बलों का अभ्यास है जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी चेन्नई तट के ऊपर किया गया और ये जो अभ्यास है इसमें प्रैक्टिस की गई थी, एक तो अन्वेषिका और एक है मत्स्य दृष्टि जहाज, इन दोनों को वहाँ पे फंसाया गया था समुद्र के अंदर और इनके ऊपर बचाव कार्य ये किया गया था कि ये दोनों फंस गए थे समुद्र में और इनको बचाया गया था इसी अभ्यास के द्वारा। यहीं पर बात की जाए भारतीय तटरक्षक बल की, जिसकी स्थापना 1 फरवरी सन 1977 को हुई थी, लेकिन इसका अधिनियम आया था 1978 के अंदर और इसके वर्तमान में सेना प्रमुख की बात की जाए कि इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो यह है राकेश पाल। नेक्स्ट है जापान की बात की जाए यहीं पे, तो जापान की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ की राजधानी है टोक्यो और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी मुद्रा है येन और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। जापान को निप्पन, सुकुमारों का देश या फिर सूर्य उदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया गया और यह 2.5 मेक स्पीड की मिसाइल है। यहीं पे बात की जाए कि ये जो आकाश मिसाइल है इसी का न्यू जनरेशन मिसाइल है। आकाश मिसाइल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। नेक्स्ट यहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक था भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम क्या था, समर। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले कि समर क्या है, तो यह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर ही आकाश मिसाइल लगी हुई है। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ प्रमुख मिसाइलों की बात की जाए तो एक है अस्त्र मिसाइल जो कि हवा से हवा में मार करती है, नाग यह एक एंटी टैंक मिसाइल है, पृथ्वी सतह से सतह, अग्नि भी सतह से सतह और त्रिशूल भी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जबकि आकाश जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विभव। विभव जो है यह एक प्रकार का स्वयं निष्क्रिय एंटी माइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम जो है यह एक प्रकार की असोल्ट राइफल है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है उग्रम, जो कि एक प्रकार की असोल्ट राइफल है। बात की जाए उग्रम जिसको लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा और यह स्वदेशी निर्मित असोल्ट राइफल है। यहीं पे बात की जाए DRDO की, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत। यहीं पे यदि इसके आदर्श वाक्य की बात की जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन द नॉलेज यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम, ये हो जाएगा इसका आदर्श वाक्य। चलिए यहीं पे हम रिवीजन क्लास को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हो गया, इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबलू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये कहाँ पे होंगे? राइट आंसर है चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर है दिव्यकृति सिंह। और ये जो दिव्यकृति सिंह है यह राजस्थान की निवासी है और अभी हाल ही के अंदर अर्जुन पुरस्कार ये टोटल 26 व्यक्तियों को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास जिसका नाम क्या है सी ड्रैगन 24 इसमें भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है यूएई के मध्य, यानी भारत और यूएई के मध्य सी ड्रैगन 24 इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 ये कब मनाया गया? राइट आंसर है 11 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा और इसमें प्रतिवर्ष 20,000 व्यक्तियों को दर्शन करवाया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये था आज का हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।